सबसे पहले तो हिंदी दिवस की बधाई आप लोगों को। नाम मात्र के लिए वो हिंदी दिवस एक दिन मनाने के लिए सब कह रहे हैं आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। चलो एनी हाउ, नो प्रॉब्लम। तो नाउ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर कल हमने किया था। इसी में थोड़ा सा स्पेशल नोट लिख दे रहा हूँ आपका नाम देखो कैसे ना कि नाउ मेटल ऑक्साइड्स now of sodium, potassium और मैग्नीशियम etc dissolved in water। ये पानी के साथ इनके जो ऑक्साइड हैं आपका नाम, इन तीनों के ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ आपका क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं ना टू फॉर्म। और डिसॉल्व होने के बाद आपका क्या बनाते हैं, सोल्यूबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और इन सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स को आपका नाम इस कॉल्ड आपका नाम एल्कली, और इनको आपका क्या कहा जाता है, एल्कलीज। बाकी अगर कोई कहे कि आप एग्जांपल दीजिए, आपका देखो Na2O सॉलिड होता है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद वाटर, तो ना देखो दिस इज द, ये बना देगा ट्वाइस NaOH आपका नाम, दिस इज अवे सॉलिड। जब लिक्विड के साथ आपका नाम रिएक्ट करेगा तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, एंड दिस एक्वस सॉल्यूशन विल बी ऑफ योर एल्कलीज, जिसको आपका सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड आपका। ऐसे आप पोटेशियम का, मैग्नीशियम का बना सकते हैं। पहला आपका ये हो गया। दूसरा जो आप स्पेशल नोट, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम reacts with water, but the corresponding जो हाइड्रोक्साइड तैयार होगा वो आपका नाम आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड जो आपका वाटर के साथ आपका हमेशा कभी भी सॉल्युबल नहीं होता है। दे, इसका मतलब जब यह है तो दे रिमेन्स, ये क्या होते हैं, सस्पेंशन, याद रखिए सस्पेंशन। नाइन्थ में जाकर के देखिएगा तो ना, तो ऐसे, तो दीज खाली नहीं है पास होने लायक, these hydroxides are known as, इनको आपका क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है ना। और इनको आपका आर नोन एज बेसिस, इनको बेसिस कहते हैं। अब आपका क्या हो गया कि जैसे कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ, ये आपका सॉलिड होगा और ये आपका लिक्विड होगा, तो ये आपका क्या बना देगा, CaOH का फुल ट्वाइस, ये आपका बना दे इसमें, ये भी आपका क्या होगा, अब सस्पेंशन, ये सॉलिड होगा, एक्वस नहीं बनाएगा, याद रखिएगा आपका नाम देगा। और अगर आप Al2O3 एल्यूमिनियम की बात करें, व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर लिक्विड के साथ, तो ये आपका क्या बना जाएगा, ट्वाइस AlOH होल थ्राइस, ये भी आपका सॉलिड होगा। ये मुझे ये बताना था आपको नाम देखो 10। और तीसरा एक स्पेशल नोट मुझे जो बताना था कि जैसे कल मैंने क्या किया था कि व्हेन एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स विद ऑक्सीजन गैस के साथ आपका जब बर्न होता है तो क्या बनाता था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अब इसको पहले आपको बैलेंस करना है, ये हो गया जो आपका ना 2 2 4 4 3 2 6 3 2 6 हो गया। तो ये सॉलिड गैस और ये आपका क्या हो जाता है, ये सॉलिड बन जाता है। तो द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन
टेक्स प्लेस लेस रेडियली देन मैग्नीशियम, क्योंकि एल्यूमिनियम को अगर आप देखेंगे, आपका देखो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन आपका मैग्नीशियम, आपका रिएक्टिविटी सीरीज को आपका इसीलिए देखो। तो दोज मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स ऑल्सो शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। ये आपका एसिडिक बिहेवियर भी दिखाएगा और वो भी दिखाएगा। इसका बना दोज मेटल ऑक्साइड्स शो basic as well as acidic, जो दिखाएंगे बिहेवियर। इधर से आर कॉल्ड, इसका एक स्पेशल नाम होता है एंड दैट स्पेशल नेम इज एम्फोटिक ऑक्साइड्स कहते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 और जो जिंक ऑक्साइड है ये आपका एम्फोटिक ऑक्साइड से आपका, ठीक हो गया सर। तो ये आपका बेसिक भी और एसिडिक बिहेवियर भी दोनों दिखाएंगे। तो एम्फोटिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ, ये जो होंगे, ये जो एम्फोटिक ऑक्साइड्स होंगे आपका ना, ये रिएक्ट्स विद बोथ। रिएक्ट्स विद बोथ का मतलब क्या होगा? एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी आपका ये रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्ट करने से ये आपका सॉल्ट बनाते हैं और अपना प्लस वाटर जो आपका ये रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटिक ऑक्साइड से विच रिएक्ट विद एसिड्स के साथ भी और उसके साथ भी करेगा। दोनों केसेस में आपका ना, दोनों के साथ आपका सॉल्ट बनाएगा और वाटर भी आपका बनाएगा। डू इट देखना चाहे तो देखो A2O3 ये है, देखो तो ये सॉलिड अपना व्हेन इट विल, ये इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका ये रिएक्ट करेगा अपना, देखो जैसे तो ये क्या बना देगा? ये देखो अपना तो ट्वाइस AlCl3 ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड द एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन और प्लस ये क्या करेगा? रिलीज वाटर। तो 5 + 2 6 है तो 3 2 6। तो व्हाट इज दिस? ये आपका वाटर हो गया और ये आपका सॉल्ट। तो कोई भी एम्फोटिक ऑक्साइड्स अगर आपका एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ मिलेगा तो ये आपका क्या करेगा? सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा इन वाटर का आपका नाम देगा। इस रिएक्शन में आपका क्या होगा? जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट बिहेव्स लाइक ए बेसिक ऑक्साइड। ये आपका यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड की तरह आपका करेगा आपका, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद योर एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आपका ये होगा। क्लियर हो गया? यही इसी को अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब जब ट्वाइस NaHOH, ये व्हाट इज दिस? ये आपका बेस है, बेस। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो क्या बनाएगा? ट्वाइस Na, ये देखो NaAl आपका देखो नाउ दिस द O2। व्हाट इज दिस? दिस द सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और प्लस इट विल ऑल्सो रिलीज द वाटर आपका नाउ दिस। So what is this? It is a salt. This salt. This is a salt. In this reaction, ये जो आपका है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, it behaves as a acidic oxides की तरह आपका behave करेगा ना, because it reacts with your base to form salt and water. Simple. Do it please sir. बताइए कुछ, अगर बाई द वे भूल गया हूँगा मैं तो ये आपका एक टिप्स आपको दी हुई है कि जो भूल गया हूँ इसको आप इसके लिए, इसीलिए इसका जो है थोड़ा सा स्पेशल नोट करके अलग से वीडियो बना